हाय फ्रेंड, आज के इस क्लास में हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से हम लोग यूज़ करते हैं टोटल, परसेंटेज, मैक्सिमम, मिनिमम, काउंट फंक्शन को। तो जैसा कि हम लोग देखते हैं अपने लैपटॉप पे कि हमने एक डाटा बनाया हुआ है, तो आप लोग देखिएगा कि वो डाटा जो है वो मार्क्स डिटेल के नाम से बना हुआ है। तो हम लोग किस तरीके से यूज़ करते हैं, यानी सबसे पहले टोटल हम लोग किस तरीके से निकालते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि टोटल किस तरीके से हम लोग निकालते हैं। तो टोटल निकालने के लिए आपके पास एक फार्मूला दिया गया है जिसको हम लोग यूज़ करते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग एक्सेल के अंदर में जब भी हम लोग फार्मूला यूज़ करते हैं तो उससे पहले हम लोग पुट करते हैं, यानी लिखते हैं, यानी देते हैं इक्वल टू का साइन। किसका साइन हम लोग देते हैं? इक्वल टू। उसके बाद क्योंकि हमें जोड़ना है यानी टोटल करना है, तो आपके पास एक फंक्शन दिया गया जिसको हम लोग कहते हैं सम फंक्शन के नाम से, SUM। सम दिए, ब्रैकेट ऑन किए। अब आपको जोड़ना कहाँ से है? तो देखिएगा कि यहाँ पे केमिस्ट्री का यानी दिया हुआ है, तो केमिस्ट्री से ही हमें जोड़ना है। तो ऊपर में आपको ये ध्यान रखना है कि कॉलम नेम किसी भी, जब भी हम लोग कोई चीज़ को जोड़ेंगे तो उस वैल्यू यानी उस सेल का कॉलम नेम क्या होगा और उसका रो नंबर क्या होगा। तो चलिए देखते हैं। जैसे केमिस्ट्री का कॉलम नेम C है और रो नंबर कितना है? 5। तो आपको क्या करना है? C5 पुट करना है। उसके बाद एक ऑपरेटर है जिसको हम लोग कहते हैं कॉलन ऑपरेटर के नाम से, कॉलन। शिफ्ट के साथ कॉलन ऑपरेटर हम लोग देंगे। उसके बाद लास्ट वाला जो वैल्यू है, जैसे हम लोग केमिस्ट्री का तो दे दिए, उसका लास्ट वैल्यू कौन सा है? तो हिंदी है। कौन सा सब्जेक्ट है? तो हिंदी है। तो हिंदी के लिए यानी हिंदी का कॉलम नेम क्या है? तो देखिएगा G, और रो नंबर कितना है? तो 5। तो आपको प्रेस करना है G5। उसके बाद ब्रैकेट को ऑफ कर दीजिएगा। तो देखिएगा कि जब आपने इनिशियल का एड्रेस दिया यानी C5 दिया और बीच में कॉलन ऑपरेटर दे करके, ये जो ऑपरेटर है ये कॉलन ऑपरेटर है, उसके बाद लास्ट वाले सब्जेक्ट यानी हिंदी का G5 दिया, तो बीच के जितने भी सब्जेक्ट आए वो सबको क्या कर लिया गया? सिलेक्ट कर लिया गया। तो ये जो सिलेक्शन हुआ वो कॉलन ऑपरेटर के द्वारा ही किया गया। यानी कॉलन ऑपरेटर साफ कहता है कि आप इनिशियल और फाइनल वैल्यू को पुट कीजिए, बाकी जो भी बीच के वैल्यू होंगे उससे हम खुद ब खुद क्या कर लेंगे? सिलेक्शन कर लेंगे। तो अब आपको क्या करना है? प्रेस इंटर करना है। तो देखिएगा कि आपका जो है वो 360 यानी 360 नंबर आया 5 सब्जेक्ट में। उसके बाद हम लोग 360 जब नंबर आ गए तो कितने परसेंटेज आए उसे फाइंड करना है। तो हम लोग चलिए देखते हैं फार्मूला। तो सबसे पहले फार्मूला लिखने से पहले हम लोग किसका साइन देते हैं? इक्वल टू का। हमेशा याद रखिएगा इस चीज़ को। उसके बाद आपका टोटल जो आया नंबर उसका कॉलम नेम क्या है? तो कॉलम नेम क्या है? तो H है। और रो नंबर कितना है? तो देखिए 5 है। तो आपको देना है H5। उसके बाद डिवाइडेड टोटल सब्जेक्ट कितना है? तो 1 2 3 4 5 यानी 5 सब्जेक्ट है, तो आपको लिखना है 5। अगर 6 सब्जेक्ट होंगे तो 6 लिखना है, 3 होंगे तो 3 लिखना है। जो सब्जेक्ट होंगे उसके अकॉर्डिंग आपको वहाँ पर उसका नंबर पुट करना है। उसके बाद प्रेस करना है इंटर। तो देखिएगा कि आपका टोटल परसेंटेज जो आया है वो 72% आया है। उसके बाद आप ये देखेंगे कि किस सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा नंबर आया है। तो उसका एक फंक्शन है जिसको हम लोग मैक्स यानी शॉर्ट फॉर्म वहाँ पर नाम दिए हुए हैं। उसके बाद आपको लिखना है इक्वल टू, उसके बाद MAX, मैक्स आपको लिखना है, ब्रैकेट ऑन कीजिएगा। उसके बाद क्योंकि आपको मैक्सिमम सबसे ज़्यादा नंबर फाइंड करना है, तो आपको जो सब्जेक्ट है उसी में से ना सबसे ज़्यादा नंबर फाइंड कीजिएगा किस सब्जेक्ट में आया। तो उसका कॉलम नेम फिर क्या है? देखिए पहला सब्जेक्ट का तो C यानी केमिस्ट्री, तो C5। उसी तरीके से जिस तरीके से आपने टोटल निकाला, उसका शिफ्ट के साथ एक कॉलन ऑपरेटर देंगे। उसका लास्ट वाले सब्जेक्ट को ना हिंदी है, तो यहाँ पर लिखेंगे G5, ब्रैकेट ऑफ कर दीजिए, इंटर कीजिए। तो देखिएगा कि सबसे यानी मैक्सिमम नंबर जो आया वो है 90। तो किस सब्जेक्ट में है? तो देखेंगे हम लोग इंग्लिश में है 90 नंबर। उसके बाद किस सब्जेक्ट में सबसे कम नंबर आया? तो उसके लिए फार्मूला है। उससे पहले हम लोग क्या करेंगे? इक्वल टू का साइन देंगे। उसके बाद MIN यानी मीन
एक फंक्शन है जिसे हम लोग लिखेंगे, ब्रैकेट ऑन करेंगे। जिस तरीके से हमने टोटल और मैक्सिमम निकाला उसी तरीके से मिनिमम को भी हम लोग फाइंड करते हैं। तो देखिएगा कि सब्जेक्ट जो है, पहला सब्जेक्ट कौन सा है, तो C5 कॉलन ऑपरेटर। उसके बाद लास्ट सब्जेक्ट कौन सा है, तो हिंदी का है, जिसको G5 ब्रैकेट ऑफ कीजिएगा, इंटर प्रेस कीजिएगा। तो सबसे कम नंबर जो आपका आया है वो मैथ में आया है, जो देखिए यहाँ पे मिनिमम में बता दिया गया। उसके बाद कितने सब्जेक्ट का आपने एग्ज़ाम दिया या किसी ने भी दिया, उस सब्जेक्ट यानी किसी ने 4 दिया, किसी ने 3 दिया, किसी ने 2 दिया, तो उसे हम लोग किस तरीके से फाइंड करते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक्सेल में यानी फार्मूला लिखने से पहले हम लोग क्या करते हैं, इक्वल टू का साइन देते हैं। उसके बाद COUNT काउंट, यानी काउंट एक फंक्शन का नाम ही है जो क्या करता है कि आपके वैल्यू को काउंट करके बताता है। उसके बाद आपको टोटल यानी सब्जेक्ट कितना उस वो चीज़ काउंट करेगा। तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो वही C5 यानी केमिस्ट्री से लेकर के फिर कॉलन ऑपरेटर। उसके बाद लास्ट कौन सा सब्जेक्ट है, तो आपका हिंदी है, तो यानी G5 ब्रैकेट ऑफ कीजिएगा और इंटर प्रेस कीजिएगा। तो टोटल सब्जेक्ट कितने हैं, 5 हैं। अब क्या करना है कि एक्सेल के अंदर में रो और कॉलम के कम्बिनेशन को आपको इस तरीके से दर्शाया गया, यानी आपने किसी एक का फार्मूला लगा करके पुट किया यानी निकाल लिया, और बाकी जितने भी हैं चाहे वो 5 डाटा हो, 10 डाटा हो, 100 हो, 1000 हो या 1 लाख हो, तो आपको सब पे फार्मूला पार्टिकुलर नहीं लगाना है। आप एक फार्मूला लिख लीजिए। उसके बाद जो फार्मूला आया, जैसे यहाँ पर टोटल, परसेंटेज, मैक्सिमम, मिनिमम, काउंट का आया, उससे हम लोग क्या कर लेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे। हमने पिछले क्लास में एक्सेल में बताया था, अगर आप नहीं देखे तो प्लीज़ आप मेरे उस वीडियो को देख ले। तो हमने ये बताया था उसमें कि आपको जब फार्मूला निकालते हैं और जहाँ तक आपका डाटा है, जैसे यहाँ से लेकर 2 से लेकर 9 तक डाटा है, तो यहाँ पर तो डाटा तो पुट है, देख रहे हैं आप लोग, यानी सारा चीज़ का मार्क्स पुट है, मगर यहाँ पे हमने सिर्फ एक का फार्मूला निकाला, अब बाकी ये सब तो ब्लैंक है। तो आपको एक निकालना है। उसके बाद हमने बताया था कि लास्ट वाले पे, जैसे यहाँ पे जाएंगे, ये जो देख रहे हैं, तो यहाँ पे एक साइन बनेगा प्लस का, आप या तो उसे पकड़ के टान दे नीचे या डबल क्लिक कर दे, तो जहाँ तक डाटा होगा वहाँ तक खुद ब खुद आपका पूरा फंक्शन आपका वहाँ पे क्या हो जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा। तो देखिए हमने सिर्फ एक का निकाला था, उसके बाद उस डाटा को हमने क्या किया, लास्ट में जाकर के ड्रॉ कर दिया या डबल क्लिक कर दिया, तो जितने भी डाटा जहाँ तक थे वहाँ तक खुद ब खुद सबका टोटल, परसेंटेज, मैक्सिमम, मिनिमम, काउंट, सारा चीज़ अपने आप क्या हो गया, फाइंड हो गया। तो इस तरीके से अगर और लार्ज भी डाटा होगा तो वो अपने आप क्या कर लेंगे, फाइंड कर लेंगे। तो चलिए आज के क्लास में हम लोग यहीं तक देखते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ओके, जय हिंद।